दोस्तों दिसंबर महीने की आज 14 तारीख है, यानी कि दिसंबर आधा बीत चुका है और ठंडक पूरी पड़ रही है। इसके बावजूद मेरा करी पत्ता का पौधा आप देख पा रहे हैं कि पूरी तरीके से स्वस्थ है। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, ना पौधा ज़्यादा पीला हुआ है और ना ही पौधा सूख रहा है। अक्सर मैंने देखा है कि सर्दियां स्टार्ट होते ही करी पत्ता का पौधा लोगों का खराब होने लगता है। कुछ छोटे छोटे टिप्स अपनाकर कड़ाके की ठंड में भी करी पत्ता के पौधे को, या फिर जिसे मीठा नीम के नाम से भी जानते हैं, सूखने से बचा सकते हैं। क्योंकि करी पत्ता का जो पौधा होता है एक अस्थायी पौधा होता है। इसे बार बार लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार लगाने के बाद यह सालों साल चलने वाला पौधा है। आप जो देख पा रहे हैं, मेरा पौधा 4 वर्ष पुराना पौधा है और बहुत ही अच्छी तरीके से ऐसे ही यह पौधा चलता रहता है। तो अगर आप भी कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए अपने पौधे की देखभाल करेंगे तो आपका भी पौधा ठीक तरीके से सालों साल चलता रहेगा। कई बार क्या होता है कि आप नर्सरी से लेकर के आते हैं करी पत्ता का पौधा, गर्मी और बरसात में तो आपका पौधा ठीक तरीके से चलता है, लेकिन सर्दियां स्टार्ट होते ही आपका पौधा खराब होने लगता है और अंत तक जाते जाते आपका पौधा सूख जाता है या फिर पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। तो यह सब छोटी छोटी गलतियों के कारण होता है। तो सर्दियों में करी पत्ता के पौधे की देखभाल कैसे करनी है, फर्टिलाइजर डालना है या नहीं डालना है, और क्या करना है, पानी कैसे देना है, कितनी धूप में रखना है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें। और जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों करी पत्ता का पौधा एक ऐसा पौधा है जो लगभग सभी घरों में पाया जाता है, क्योंकि करी पत्ता का इस्तेमाल तरह तरह के व्यंजनों को बनाने के लिए किया जाता है। इसके इस्तेमाल से हमारे भोजन का जायका बढ़ता है और इसमें बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं। दोस्तों करी पत्ता का पौधा सर्दियों में खराब क्यों होता है, सबसे पहले आपको इसका कारण समझना होगा, क्योंकि बिना कारण के निवारण नहीं हो सकता है। सबसे पहली गलती तो आप लोग क्या करते हैं कि जब सर्दी का सीजन आता है तो करी पत्ता का पौधा थोड़ा बहुत पीला होने लगता है। यह इसका नेचर है, क्योंकि करी पत्ता का पौधा सर्दियों में डोरमेंसी में चला जाता है, तब इसका विकास रुक जाता है और पत्तियां भी पहले की अपेक्षा कुछ हल्की पीली हो जाती हैं। तब आप लोग क्या सोचते हैं कि पौधे में पोषक तत्वों की कमी हो रही है तो इसमें फर्टिलाइज़र डाला जाए। सबसे बड़ी गलती आप लोग यही करते हैं, क्योंकि जब पौधा डोरमेंसी में चला जाता है तब इसमें किसी भी प्रकार का कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालना चाहिए। इस बात को नोट कर लीजिए। डोरमेंसी पीरियड में पौधे में अगर खाद डाली जाएगी तो पौधा अच्छा होने के बजाय बल्कि और ख़राब होगा, क्योंकि पौधा ग्रहण नहीं कर पाता है डोरमेंसी पीरियड में। जब वो सुप्तावस्था में होता है तो फिर वह कैसे खाद ग्रहण कर पाएगा। और ऐसे में अगर आप उसमें फर्टिलाइज़र डालते रहेंगे तो फिर पौधा खराब हो जाता है, उस पर ओवरलोड बढ़ जाता है। गर्मी और बरसात की अपेक्षा हल्का कलर तो चेंज हो सकता है, लेकिन अगर आपका पौधा पूरा पीला हो रहा है, पत्तियां ज़्यादा पीली हो रही हैं, तो इसके दो प्रमुख कारण होते हैं। पहला होता है पानी। अगर पानी ज़्यादा डाल दिया जाता है तब भी यह कंडीशन आती है, क्योंकि सर्दियों में पानी बहुत कम अब्जॉर्ब कर पाता है पौधा। मिट्टी जल्दी जल्दी नहीं ड्राई होती है, धूप हल्की होती है और लगातार इसमें आप वाटरिंग करते रहते हैं तो जड़ें जो होती हैं उसमें सड़न पैदा होने लगती है जब मिट्टी गीली रहती है। और जब जड़ें खराब होने लगती हैं तो फिर पौधे पर उसका असर आएगा ही आएगा, पौधा खराब ही होगा, पत्तियां पीली पड़ेंगी, कमज़ोर होंगी, झड़ेंगी और अंत में आपका पौधा सूख जाएगा। तो इसलिए पानी का विशेष ध्यान रखें। पानी आप पौधे में तभी डालें जब मिट्टी ऊपर से 1 इंच आपको ड्राई लगे, क्योंकि अंदर में नमी होती है, ऊपर से जब थोड़ी ड्राई हो जाए तभी आप उसमें पानी डालें। आप यह देख पा रहे हैं मेरे गमले की जो मिट्टी है कितनी भुरभुरी है, इसमें हल्की नमी तो है, नीचे तो ज़्यादा नमी होगी लेकिन ऊपर हल्की नमी है। तो ऐसे ही आपको भी अपने गमले की मिट्टी रखनी है। करी पत्ता का पौधा जब भी लगाएं तो जल निकासी वाली भुरभुरी दोमट मिट्टी का ही इस्तेमाल करें। इसमें 50% गार्डन सॉइल और 20% मोटी वाली रेत, 30% गोबर की खाद मिलाकर ही पॉटिंग मिक्स बनाएं। अभी इसमें मैं एक चीज़ डालने वाली हूँ जिससे कि फंगस वगैरह ना लगे, तो उसके बाद मैं थोड़ी वाटरिंग करूँगी, क्योंकि यह मिट्टी है जो थोड़ी बहुत ड्राई हो रही है।
तो इसी तरीके से आपको अपने गमले की मिट्टी को रखना है, क्योंकि पानी की अधिकता से जड़ें सड़ने लगती हैं और पौधा खराब हो जाता है, पत्तियां पीली पड़ती हैं, झड़ती हैं, धीरे धीरे पौधा पूरी तरीके से सूख जाता है। दूसरा कारण है धूप। अगर धूप की मात्रा ठीक तरीके से आपके पौधे में नहीं लगती है, तब भी आपका पौधा पीला पड़ने लगता है और सूखने लगता है। धूप की कमी से मिट्टी में भी फंगस वगैरह लगने लगता है और पौधा भी ठीक तरीके से नहीं चल पाता है। तो आप कोशिश करें कि जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा धूप आती हो, ऐसे स्थान पर करी पत्ता के पौधे को रखें। वैसे तो सर्दियों में कम धूप मिलती है, लेकिन आप यही कोशिश करें कि अधिक धूप जहाँ पर हो, पौधे को वहीं पर रखें। तीसरी चीज़ है कि सर्दियों में आप अपने पौधे की कटाई छटाई बिल्कुल ना करें। बस अगर इसमें पीली पत्तियां ज़्यादा हैं तो इनको आप हटा सकते हैं, लेकिन ऊपर से कहीं भी आपको कटाई छटाई करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुप्तावस्था में होने के कारण यह पौधा, अगर आप इसकी कटाई छटाई करेंगे तो हो सकता है यह पौधा सर्वाइव ना कर सके और पौधा खराब हो जाए। प्रूनिंग तभी की जाती है जब पौधे की ग्रोथ होती है, तो इसलिए अभी आप प्रूनिंग ना करें। प्रूनिंग करने के लिए आप फरवरी तक का इंतज़ार करें। फरवरी के लास्ट में ही आप कटाई छटाई करें, क्योंकि जब फरवरी का लास्ट होता है तो फिर बसंत ऋतु आ जाती है और उस समय में पौधे की ग्रोथ अच्छी होने लगती है। तो जहाँ से आप कटाई करेंगे वहाँ से नए नए शूट्स निकलेंगे, आपका पौधा स्वस्थ होगा और घना होगा। अभी आपको अपने पौधे की ग्रोथ के बारे में नहीं सोचना है। अभी आपको इस बात पर फोकस करना है कि आपको अपने पौधे को बचा कर रखना है, सूखने नहीं देना है। समय समय पर गुड़ाई निराई करते रहें, क्योंकि गुड़ाई करने से मिट्टी लूज होती है और जड़ों तक ऑक्सीजन वगैरह ठीक तरीके से पहुंच पाता है, तो पौधा स्वस्थ रहता है। और निराई भी करते रहें, क्योंकि इसमें जब खरपतवार उग जाता है तो भी पौधा खराब होने लगता है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी खरपतवार ना रहने दें। जो पत्तियां पीली हो जाती हैं, थोड़ी बहुत पत्तियां तो पीली होंगी ही, अब डोरमेंसी का पीरियड चल रहा है, तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ पत्तियां ऐसे झड़ी हुई हैं, तो इनको भी हटाते रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये पत्तियां इसमें पड़ी रहती हैं तो फिर इसमें फंगस लगने का खतरा बना रहता है, इससे पौधा खराब हो जाता है। तो घास फूस पत्तियां कुछ भी इस गमले में ना रहने दें। और दोस्तों, गमले की मिट्टी की ऊपरी सतह को हमेशा क्लीन रखें। जब पौधे में फंगस वगैरह लग जाता है या फिर कीड़ों का अटैक हो जाता है, तब भी हमारा पौधा खराब हो जाता है। तो इसके लिए समय समय पर आप नीम ऑयल का इस्तेमाल करें, क्योंकि नीम ऑयल के इस्तेमाल से पौधे में फंगस वगैरह नहीं लगने पाते हैं, और लगे होते हैं तो खत्म हो जाते हैं। आप चाहें तो ताजी हरी नीम की पत्तियों का भी कीटनाशक बना सकते हैं। इसका भी इस्तेमाल करने से आपके पौधे में कीड़े नहीं लगेंगे, बहुत ही पावरफुल होता है। इसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है, मैं इसमें लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में इसके, तो आप चाहे तो देख सकते हैं। इसके अलावा भी मैंने और कई तरीके के कीटनाशक का वीडियो डाल रखा है, उसको भी आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने वॉशिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का बनाया हुआ है, हल्दी का भी बनाया हुआ है और सैनिटाइज़र का भी बनाया हुआ है। तो उसमें आप देखेंगे तो आपको इस्तेमाल का सही तरीका भी पता चल जाएगा और बनाने का भी तरीका पता चल जाएगा, क्योंकि किसी चीज़ की मात्रा होती है, अधिक मात्रा में अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपका पौधा खराब हो जाता है। जैसे कि अगर आपने नीम ऑयल का ही अधिक मात्रा में इस्तेमाल कर लिया तो पत्तियां जलने लगती हैं। इसलिए इस्तेमाल करने से पहले एक बार टेस्ट करना ज़रूरी होता है कि 1 लीटर पानी में जैसे आपने 2 चम्मच मिलाया हुआ है नीम ऑयल, तो इसको एक बार 1 पत्ती 2 पत्ती पर छिड़क कर पहले टेस्ट कर लें 1 घंटा छोड़ के, कि कोई बदलाव तो नहीं आ रहा है पत्ती में। अगर कोई बदलाव नहीं आ रहा है तो जान लीजिए कि आपका घोल ठीक है, और अगर पत्ती में कोई बदलाव आ रहा है, पीलापन आ रहा है, पत्ती मुरझा रही है, तो आप समझ लें कि आपके घोल में तेल की मात्रा ज़्यादा है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि उसमें थोड़ा सा और पानी मिलाकर डाइल्यूट कर लेना है, उसके बाद जो है इस्तेमाल करना है। दोस्तों, मैंने बताया कि करी पत्ता के पौधे में सर्दियों में कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डालना है, लेकिन पौधे को हरा भरा रखने के लिए और स्वस्थ रखने के लिए कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना आवश्यक होता है। पिछले वीडियो में मैंने नमक का इस्तेमाल बताया है, एक में मैंने सेंधा नमक का इस्तेमाल बताया था और एक में मैंने सादा नमक का इस्तेमाल बताया था, क्योंकि नमक का भी इस्तेमाल करी पत्ता के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इससे पौधे में कीड़े मकोड़े भी नहीं आते हैं और पोषक तत्व भी प्रदान हो जाते हैं।
और दोस्तों आज मैं जिस चीज़ का इस्तेमाल करने वाली हूँ यह भी बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर होने के साथ-साथ एक बहुत ही अच्छा फंगिसाइड है। इसके इस्तेमाल से पौधा स्वस्थ भी रहता है क्योंकि इसमें कीड़े-मकोड़े भी नहीं आते हैं और पौधे को पोषण भी मिलता रहता है। यह है हल्दी। हल्दी हमारे किचन में बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है और 1 चम्मच हल्दी की कीमत मैक्सिमम 50 पैसे से ज़्यादा ₹1 तक होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। और इस सस्ती चीज़ के इस्तेमाल से आप अपने करी पत्ता के पौधे को हरा-भरा रख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हल्दी में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। हल्दी में करक्यूमिन नामक एक यौगिक भी पाया जाता है। तो सब मिलाकर के हल्दी बहुत ही फायदेमंद है, हम सभी इंसानों के लिए भी और पेड़ पौधों के लिए भी। अब मैं बताती हूँ कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो हल्दी का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर लेना है। गुड़ाई करने के बाद ही इसका इस्तेमाल करना है क्योंकि तभी ये मिट्टी में ठीक तरीके से मिल पाएगी। ऊपर से डाल देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप हल्दी को डायरेक्ट मिट्टी में भी मिला सकते हैं और इसका घोल बना करके स्प्रे बोतल में भरकर अपने पौधे पर छिड़क भी सकते हैं। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं कि मिट्टी में भी मिला दें और छिड़क भी दें। छिड़कने से क्या फ़ायदा होगा कि पत्तियों के माध्यम से भी जो पोषक तत्व होंगे वो पौधे तक जाएँगे और फिर पौधे पर किसी भी प्रकार के कीड़े-मकोड़े का अटैक नहीं हो पाएगा। अगर होगा भी तो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि जो काले कीड़े होते हैं और भी तरह-तरह के कीड़े होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा कवकनाशी है। आप देख पा रहे हैं मैंने अपने गमले की मिट्टी को लूज़ कर लिया है और अब इस मिट्टी में ही इसको मिलाना है। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि चारों तरफ ऐसे ही हल्दी को बिखेर देना है। उसके बाद फिर इसको मिट्टी में मिला देना है। ठीक तरीके से इसको मिक्स कर देना है। अब मिक्स करने के बाद इसमें मैं डालूँगी थोड़ा-सा पानी क्योंकि मिट्टी आप देख पा रहे हैं मेरी कि भुरभुरी है, ड्राई है, तो इसमें पानी मैं डालूँगी और जब भी आप कोई फर्टिलाइज़र डालें, चाहे लिक्विड फर्टिलाइज़र डालें, चाहे इस तरीके का कुछ भी डालें, तो इस बात का ध्यान रखें कि गीली मिट्टी में ना डालें, ऐसी ही भुरभुरी मिट्टी बना कर के फिर डालें क्योंकि ऐसी मिट्टी में जब आप डालते हैं तो आपके पौधे में बहुत ही ठीक तरीके से फर्टिलाइज़र अब्ज़ॉर्ब हो जाता है जब पानी पड़ता है, तो इस तरीके से ही इस्तेमाल करें। घोल बनाकर इस्तेमाल करना है तो इसके लिए आपको लेना है 1 लीटर पानी और उसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल करके स्प्रे बोतल में भरकर आप अपने पौधे पर आराम से छिड़कें, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। तो इस तरीके से आप अपने पौधे को सर्दियों में सूखने से बचाएँ। आप ग्रोथ के चक्कर में ना पड़ें। मैंने पहले भी कहा है कि इस सीज़न में पौधे की ग्रोथ नहीं होती है क्योंकि पौधा सो रहा होता है। तो आप ग्रोथ के लिए ना परेशान हों कि ग्रोथ नहीं हो रही है आपके पौधे में। आप सिर्फ़ अपने पौधे को बचाने के चक्कर में रहें कि आपका पौधा बचा रहेगा तो फिर जब फरवरी आएगी तो आप इसकी प्रूनिंग करेंगे और फिर आपका पौधा ठीक तरीके से ग्रोथ करेगा, हरा-भरा होगा और बढ़िया चलेगा। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।